नारा कौन सा लगाना है, इस बात को आप लोग दिल और दिमाग में बांध के रखना है। इस बात को अपनी अपनी दिल और दिमाग में बांध के रखना है। हमें नारा लगाना है भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, यानी कि हिंदुस्तान का ड्राइवर जिंदाबाद, इंडिया का ड्राइवर जिंदाबाद। देश का ड्राइवर जीतेगा तभी ये यूनियन जीतेगा। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, आप लोग का प्यार है, आप लोग का साथ है, आप लोग का समर्थन है, आप लोग का जीत में ही हमारी जीत है। तो हमें नारा क्या लगाना है? इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। बहुत सारे यूनियन वाले हैं, आज कुछ भाइयों ने मेरी भी नारा लगाई है, खैर उनको पता नहीं होगा, हालांकि मैं अपनी नारा लगवा के खुश नहीं हूं। मैं भारत के ड्राइवर के जीत में अपनी जीत तलाशता हूं, भारत के ड्राइवर के खुशी में मैं अपनी खुशी तलाशता हूं, क्योंकि भारत का ड्राइवर जीतेगा तो मैं भी जीतूंगा, क्योंकि मैं भी एक पैसे से रोजगार से एक ड्राइवर हूं। मैं भी एक पैसे से रोजगार से ड्राइवर हूं। आप सोचते होंगे कि शायद मैं एयर कंडीशन में बैठ के और काम करता हूं, मैं भी सर पैसे से, सभी को बताना चाहिए, पैसे से मैं एक ड्राइवर हूं, रोजगार से। मैं भी गाड़ी चलाता हूं, तभी मेरा पेट भरता है, मेरा परिवार चलता है। तो ड्राइवर जीतेगा तो देश जीतेगा, ड्राइवर जीतेगा तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जीतेगा। जब तक ड्राइवर नहीं जीतेगा, जब तक हमारा अस्तित्व खतरे में है। आप लोग की खुशी में ही हमारी खुशी है, आप लोग की जीत में ही हमारी जीत है। तो आने वाला टाइम में आप लोग जो भी नारा लगाएं, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। ना ये हिंदू का नारा है, ना ये मुस्लिम का नारा है, ना कोई यूनियन का नारा है। आप लोगों को जिताना किसको है? ड्राइवर को। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे सरकारी मंचों पर, जैसे कि आपको उदाहरण दे दूं, इंडियन सोल्जर, इंडियन फौजी के नारे लगाए जाते हैं। वहां पर धर्म या कोई सरकार के नारे नहीं लगाए जाते, वहां पर लगाए जाते इंडियन सोल्जर जिंदाबाद। इस तरीके से हम सभी को भारतीय ड्राइवर को जिंदाबाद के नारे लगानी है, हिंदुस्तान के ड्राइवर को जिंदाबाद के नारे लगानी है। और देश के ड्राइवर जब जीतेगा तभी ये देश की प्रगति की ओर दौड़ेगा। आज हम सभी को पता है कि आज हम क्यों लड़ रहे हैं। हमारी 29 सूत्रीय मांगे हैं, यानी कि 29 डिमांड्स है। उन्हीं मुद्दों के ऊपर सरकार से फाइट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्यार और साथ और समर्थन दिया तो आने वाला टाइम आप सभी का सुनहरा भविष्य होगा, उज्जवल भविष्य होगा। अगर आप लोग नहीं साथ देंगे तो वही फिर 77 साल पीछे, 50 साल पीछे जाएंगे। फिर कोई मोटर मालिक, फिर कोई ट्रांसपोर्टर, कोई फिर पुलिस वाला, फिर कोई आरटीओ डीटीओ आपकी शोषण करता हुए नजर आएगा। फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बना कर डालेंगे, अरे देखो इसने मेरी माँ बहन को गाली निकाला, अरे देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया, अरे देखो ऐसे इसने ऐसे किया। फिर कहाँ गिड़गिड़ाएंगे? किधर गिड़गिड़ाएंगे? किसी न किसी यूनियन में जाएंगे और किसी न किसी ड्राइवर भाईचारा में जाएंगे, क्योंकि इंसाफ तो पुलिस के दरवाजे पर कितना मिलता है आप लोग को सभी भाली भांति को ज्ञात है। तो इंसान जब मजबूर हो जाता है ना, फिर वो अपनी एकता तलाशता है, यूनिटी तलाशता है, और कहीं ना कहीं अपनी एक भाईचारा तलाशता है कि किसी न किसी तरीके से उनको इंसाफ मिल जाए। मेरे साथियों, संगठन क्या है? व्हाट इज दिस? संगठन क्या है? संगठन क्या है किसी को मालूम शायद नहीं होगा। संगठन है क्या? संगठन में जुड़ने से बहुत सारी बातों का ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है। जिस तरीके से बच्चे को स्कूल में दाखिला करने से उसको पढ़ाई करता है, संगठन में जुड़ने से ड्राइवर भाइयों को किसी न किसी प्रकार से उनको ज्ञान मिल जाए, नॉलेज मिलता है। चाहे वो छोटी मिले, बड़ी मिले, या कानूनी मिले, या वैसे मिले, या कोई तकलीफ में हो वैसे मिले। अभी अभी मैं 2 भाई यहाँ पे हमारे जो है हैंडीकैप्ड हैं और उनको चोट हो लग गई है, उनको एक लंगड़ा के चल रहे हैं, बहुत दुख हुआ। परंतु अब एक भाई कह रहे हैं कि मेरे को 8 साल केस चलते हुआ। अब बढ़िया सोचिए, यही है संगठन की ताकत। 8 साल हो गया परंतु उनको इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके पास जनसंख्या बल और एकता नहीं थी और संगठन नहीं था।
अगर वो ही संगठन में जुड़ के होते, एक यूनिटी में बंध गई होते, तो आज ये भाई 8 साल के दर दर के लिए ठोकर नहीं खाते होते कि इनको मुआवजा मिल जाए, इनको क्लेम मिल जाए, क्योंकि कोई ना कोई अध्यक्ष और कोई ना कोई कार्यकर्ता भ्रष्टाचारियों के घर जाके दौड़ जाता, अपनी टीम बनाता, तो 10-15 आदमी जाता और उनको इंसाफ दिलाने का लगातार प्रयास करता। आज उनको कोर्ट के दर दर के ठकरे खा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमें इंसाफ 8 साल हो गया नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो उनको कानून का ज्ञान ही नहीं था, संगठन के शक्ति का ज्ञान ही नहीं था, एकता के ज्ञान ही नहीं था। एकता में बहुत बड़ा बल होता है मेरे साथियों। अभी आप कोई किसी काम को ना चाहते हुए भी आप इतने आदमी इकट्ठे होकर चले जाओ ना, तो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हिलने लग जाएगा। अरे भैया क्या हो गया, यहाँ पे इतने 50 बंदे आ गए। एकता में हो सकती है, बड़ा से बड़ा काम बड़ी आसानी से चुटकियों में कर देता है, बड़ा से बड़ा काम चुटकियों में आसानी से कर देता है। तो आप लोगों को अगर इंसाफ चाहिए, आपको अपना हक चाहिए, आपको अपने मौलिक अधिकार चाहिए, आप सभी को एकजुट होकर संगठित होकर रहना होगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार होता है, कुछ भी जाने अनजाने में कुछ आपके साथ लोचा हो जाता है,